बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक और डिस्कशन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी। ठीक है, ये हमारा वो नेटवर्क होता है जिसके अंदर ऑर्गन, ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड की सर्कुलेशन में थ्रू आउट द बॉडी। इसमें हमारे पास जो मेन ऑर्गन होता है वो हार्ट होता है। हार्ट के अलावा हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज वगैरह। और इनका काम क्या होता है? बेसिकली ब्लड की सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को सेल, टिश्यू और ऑर्गन से। जो हमारे पास कॉमन कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस होती हैं, नंबर 1 पे आती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? यहाँ पर टेबल में दिखाया गया है, जैसे ब्लड प्रेशर में फॉल होना या राइज होना, ज़्यादातर इंक्रीज़ हो जाता है। क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें एलिवेट कर जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है नॉर्मल वैल्यू से। ठीक है, ब्लड प्रेशर अब क्या होता है? एक ऐसी फोर्स होती है अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज एज द हार्ट पम्प्स इट अराउंड द बॉडी। ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये वो फोर्स होती है जो आर्टरीज के अगेंस्ट होती है, हार्ट को ब्लड पंप करने में हेल्प करती है। अब जैसे नॉर्मल हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होती है, एलिवेट कर जाते हैं 120 से 129 तक। अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन जो होती है, जो ब्लड प्रेशर 130 से 139 तक हो, स्टेज 2 वो होती है जिसमें 130 से 139 तक हो। ठीक है, इसी तरह हाइपरटेंशन क्राइसिस आते हैं जो ओवर 120 चला जाए। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, जो हमारे पास फर्स्ट टाइप होती है वो प्राइमरी होती है, उसके कॉजेज़ अननोन है। अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं, उसमें किडनी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से होता है, किडनी डिजीज़, हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करते हैं, जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इस पर इम्पैक्ट करते हैं, लाइफस्टाइल, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह। कॉम्प्लिकेशन में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आती हैं, स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, वही क्रोनिक कंडीशन। डायग्नोसिस में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर के साथ। ठीक है, उसकी बेस पे हम ब्लड प्रेशर को डायग्नोस करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल डल नहीं बैठना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। इसके लिए अगर हम डाइट की बात करें, डैश डाइट रिकमेंड की जाती है। उसके अलावा वेट को मेंटेन, सोडियम इंटेक को कम किया जाता है। अगर कोई बंदा स्मोकर है तो स्मोकिंग को क्विट करना होता है। अगर हम मेडिकेशन की बात करें, हमारे पास डिफरेंट मेडिकेशन होती है जिसमें डायूरेटिक्स, एसी इनहिबिटर, ARB वगैरह, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वगैरह। रेगुलर मॉनिटरिंग में हम ब्लड प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए और अपनी हेल्दी डाइट को और फिजिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास है इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। ये क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो जो होता है हार्ट टू द हार्ट मसल इज़ रिड्यूस्ड और ब्लॉक्ड, किसी भी रीज़न की वजह से जो ब्लड फ्लो है हार्ट की तरफ वो रिड्यूस या ब्लॉक हो जाता है। ज़्यादातर क्या होता है, फैटी डिपॉजिट्स हो जाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, थ्रोम्बस फार्मेशन। जब हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड इंटेक करते हैं वो क्या करती है कि वो जाके फ्रीज़ हो जाती है, थ्रोम्बस बन जाते हैं, जिससे कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो अपनी फंक्शनिंग उसकी डिस्टर्ब हो जाती है और उसका फ्लो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी सब टाइप्स में एंजाइना आ जाता है। एंजाइना क्या होता है? हार्ट अटैक जो होता है। ठीक है, जब हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसमें पैनिक अटैक्स आते हैं, हार्ट के टिश्यू होते हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते। अब एंजाइना जो है कॉमन सिम्टम है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के। इसमें अब क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होती है जो रेडिएट करता है आर्म और नेक, जाँ और शोल्डर में। मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ जाता है, हार्ट अटैक वगैरह इसमें आ जाते हैं। रिस्क फैक्टर स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, कोई काम ना करना। डायग्नोसिस में इसमें वही हमारे पास क्या होता है कि मेडिकल हिस्ट्री होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाई जाती है, ब्लड टेस्ट, ECG वगैरह और EKG वगैरह करवाई जाते हैं। और इसके अलावा हम लोग क्या करवाते हैं कि कोरोनरी एंजियोग्राफी वगैरह भी करवाते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वही कि स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मेडिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट मेडिकेशंस होती हैं, एंटीप्लेटलेट एजेंट्स होते हैं, थ्रोम्बस जो बन जाते हैं ना क्लॉट, उसको रिजॉल्व करने के लिए, स्टेटेंस वगैरह, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह। और इंटरवेंशनल प्रोसीजर में हमारे पास क्या होता है, एंजियोप्लास्टी, स्टंट जिसको कहा जाता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करवाई जाती है, इससे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये यहाँ पर डिफरेंशिएट दिखाया गया एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास होती है कार्डियोमायोपैथी। अब ये क्या होती है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हैं जो हार्ट मसल को अफेक्ट करती हैं, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल एक्टिविटीज़ को एबनॉर्मल करती हैं। ये क्या करती हैं, बेसिकली इम्पेयर कर देती हैं, जो ब्लड पंप हो रहा था इफेक्टिवली वो नहीं होता, जिस वजह से हार्ट फेल हो जाता है।
ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी आती है, हाइपरट्रॉफिक आती है, हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी आ जाती है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन से, इमेजिंग टेस्ट से, एमआरआई वगैरह से, मेडिकेशन में डिफरेंट हमारे पास ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन होती हैं वो रिकमेंड की जाती हैं, फ्लूइड रिटेंशन को कम किया जाता है। डिवाइसेस कोई ना कोई पेस मेकर वगैरह या स्टंट प्लेस किए जाते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन की जाती है और हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया जाता है। फिजिकल एक्टिवेट बंदा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ज़्यादा फैटी इनटेक नहीं होनी चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास कंजस्टिव कार्डियक फेलर। ये क्या होता है? बेसिकली जब हार्ट फंक्शनिंग बिल्कुल भी नहीं करता, अनएबल टू पम्प ब्लड। अब हार्ट की फंक्शनिंग क्या होती है? ब्लड को पम्प करना। जब 0% होगी तो उस टाइम क्या होगा? कंजस्टिव हार्ट फेलियर होगा। ठीक है, इसमें अब प्रॉपर हार्ट पंप नहीं करेगा, ऑर्गन्स को प्रॉपर हार्ट ब्लड डिलीवर नहीं करेगा। जब तमाम ऑर्गन्स तक ब्लड नहीं जाएगा तो सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। कॉजेज इसमें हाइपरटेंशन होती है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, कार्डियोमायोपैथी वगैरह। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, हार्ट फेलियर होता है, कफिंग होती है, वीजिंग, फटीग, वीकनेस, स्वेलिंग हो जाती है लेग्स में, एंकल्स में, एब्डोमेन में, और इरेगुलर हार्ट बीट होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं तो हम लोग ईसीजी, फिजिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई वगैरह, ब्लड टेस्ट। ट्रीटमेंट में डिफरेंट हमारे पास मेडिकेशन होती हैं, बीपी को कंट्रोल करने की मेडिकेशन होती है, एसी इनहिबिटर, एआरपीस वगैरह, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह, और हमारे पास डिफिब्रिलेटर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी, अगर हार्ट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा तो हम हार्ट ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। यहाँ तक हमने जितनी भी डिजीज़ पढ़ी सारी हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड थे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।